Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we will discuss about the political executive. In previous video we have discussed about the parliament and its two houses and the main differences between the two houses, Lok Sabha or Rajya Sabha. So now we will discuss about the political executive. You know very well that our government is working on the three organs, with the three organs: legislative, executive and the judiciary. Executive are the lawmaker, legislative are the implementation of the laws, and the judiciary is the, if any person is breaking the law, then the punishment system. So parliament is also related with the law making. सो नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में और क्या क्या आते हैं पार्लियामेंट के अलावा, वो हम डिस्कस करेंगे. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट वाज द ऑफिस मेमोरेंडम. वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट एंड डिड नॉट टेक दिस डिसीजन, कि जिस पर्सन ने इसके ऊपर साइन किया है उसने खुद से ये डिसीजन नहीं लिया था. मीन्स he was not only a person that may be take final decision, कि वो एक ऐसा व्यक्ति अकेला नहीं है जो फाइनल डिसीजन ले सके. with the support of the other members of their department he will take the decision. he was only executing the policy decision taken by someone else. और वो तो क्या था, एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से पॉलिसी डिसीजन टेकिंग का एक पर्सन था. एंड वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन, और हमने ये भी पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर का इस पॉलिसी के अंदर क्या रोल था. ठीक है. बट वी ऑल्सो नोट दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा. और ये भी पढ़ा कि अगर प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा के सभी मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो किसी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता. बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा, he is the head of the government. But without the support of the Lok Sabha member, he and she cannot take any decision for the whole country. In that sense, he was only executive the basis of the parliament, कि वो केवल एग्जीक्यूटिव है, किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट में सारे आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. और इस तरह से हम गवर्नमेंट के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें पढ़ते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन ये है कि सुप्रीम पावर किसके पास होती है, लोगों के पास. कि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही फाइनल डिसीजन है वो देंगे मिलकर. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई डिसीजन नहीं दे सकता अपनी तरफ से. ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव. और वो जो सारे मिनिस्टर्स हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव. ठीक है. कि अकेला जो हेड है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का, एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर है वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता जब तक कि बाकी उससे रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं वो उसको सपोर्ट ना करें. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. उनको एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर द फॉर्मर ऑफ द लॉज फॉर द होल कंट्री एंड फॉर द स्टेट. Thus we talk about the government, we usually mean the executive. और इसी तरह से हम गवर्नमेंट को एक एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही सबके लिए रूल बनाती है, तो इसलिए हम गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव को सिमिलर भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में कौन ऐसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं और कौन नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगराइज मेक अप द एग्जीक्यूटिव. दो तरह के यहाँ पर काम करता है डिपार्टमेंट में. वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. मीन्स ऑल रिप्रेजेंटेटिव विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी. की जो भी लीडर्स हैं, लीडर्स का मतलब वही रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो लोकल लेवल पर इलेक्ट होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर इलेक्ट होते हैं, चाहे फिर वो स्टेट लेवल पर, वो सारे ही इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो अपने अपने एरिया के लिए क्या बनाते हैं, रूल. सेकेंडली, इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस. और कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. ठीक है.
कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ मिलकर कुछ अपॉइंटेड भी किए जाते हैं जिनके साथ मिलकर उनको काम करना होता है। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्टेड नहीं होते, लेकिन उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा मेंबर एंड द गाइडेंस विद ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, और इनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स, और जो भी सिविल सर्विस वाले होते हैं, चाहे वो IAS है IPS हैं, वो सारे इसमें आते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, क्योंकि वो अपॉइंट किए जाते हैं तो उनका गवर्नमेंट की पार्टी से कोई मतलब नहीं होता कि गवर्नमेंट कौन सी पार्टी के बन रही है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं या नहीं है, कोई इसमें उनका कोई भी इस तरह का काम नहीं होता। वो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके यहाँ तक आते हैं, तो वहाँ पर उनका कोई ये नहीं रहता कि कौन सी पार्टी की अभी गवर्नमेंट बनी हुई है और वो किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कितने साल तक काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल हो सकता है, 5 साल से पहले सरकार को गिरा दिया जाए, जैसे कि अभी राजस्थान में संभावना बनी हुई थी। इससे पहले एक बार अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी गिराने का प्रयास किया गया था, उसको भी ख़त्म करने भंग करने की कोशिश की गई थी। तो इनका इनसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं होते। These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। Can you recall the role of political and non-political executive in the case of office memorandum? और जो ऑफिस मेमोरेंडम हमने पहले डिस्कस किया था उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि रोल क्या है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का और नॉन पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का तो रोल ये रहा कि उन्होंने क्या की थी, पॉलिसी तैयार की थी। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर, रिजर्वेशंस को लेकर, चाहे वो BP मंडल था या कोई भी और था। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल थे वो क्या थे, IAS IPS ऑफिसर्स थे। उन्होंने इस पॉलिसीज़ को क्या किया, स्टडी किया और इसमें कुछ चेंजमेंट के लिए उनको कहा गया था। ये है। यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर दैन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी पावर क्या है, ज़्यादा होती है। वाई इज़ द मिनिस्टर्स मोर पावरफुल दैन द सिविल सर्वेंट, और जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि मिनिस्टर्स किस में आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू एन स्पेशल पार्टी। द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। The advisors working in the finance ministry know more about economic than the finance minister, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से के जो भी डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके जो हेड होते हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, उनके पास इतनी डिग्री भी नहीं होती, ना ही उनके पास इतनी एजुकेशन होती है जितना कि उनके जो अंडर में काम करने वाले हैं, जो सिविल सर्वेंट वाले होते हैं उनके पास। अब मान लीजिए कई जगह पर तो ऐसा होता है कि एक मिनिस्टर बिल्कुल अनपढ़ होता है और जो हेल्थ मिनिस्टर बना बैठा है, और उसके अंडर में जो काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स वाले IAS IPS ऑफिसर उसको सलाम करते हैं, फाइलें हैं वो देते हैं। तो ये इस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा है मिनिस्टर के पास, और सिविल सर्वेंट्स के पास के पावर्स कम हैं। Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come under their ministry, कई बार तो मिनिस्टर को पता ही नहीं होता कि किस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह का हो सकता है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, और ये इसका रीज़न यही है, आपको पता है कि विल मतलब लोगों की इच्छा सबसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। कि लोगों ने जिस व्यक्ति को अपना लीडर बनाकर भेजा है वहाँ पर, चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे कुछ उसको नॉलेज है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। ठीक है, वही उसकी क्या है, सारी पावर होगी। द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड थैस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ, कि उसको इलेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि उसको किस तरह से काम करना है। एंड ही इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कंसिक्वेंसेज ऑफ आवर डिसीजन, और जो भी उसके डिसीजन होते हैं वो किसके आधार पर लिए जाते हैं, अपने एरिया जहाँ से वो इलेक्ट होकर आया है। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीजन, और इसलिए फाइनल डिसीजन किस पर छोड़ा जाता है, मिनिस्टर्स के ऊपर। सारा काम करेंगे इनके सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, पॉलिसी तैयार करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ काम करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका आएगा, इनके हेड ऑफ द मिनिस्ट्री का, कि क्या ये जो उन्होंने प्रेजेंट किया सही है या नहीं है। द मिनिस्टर डिसाइडेड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी
मेड, और मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किस तरह से क्या क्या काम है वो करना है। द मिनिस्टर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री, और यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होती ना हमारे इंडिया के अंदर, या कोई डिग्री भी नहीं देखे जाते कि जिस व्यक्ति को हम इस डिपार्टमेंट का हेड बना रहे हैं उसको इसके बारे में कुछ है पता है या नहीं है, उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है। ये भी यहाँ पर एक रीजन है। बट द मिनिस्टर्स टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स, और वो अपने काम को करने के लिए ही अपॉइंट करते हैं अपने सिविल सर्वेंट्स को, कि ताकि उनको गाइड कर सके, क्योंकि उनको उस फील्ड की नॉलेज होती है, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो अपने अपने फील्ड के लिए ही क्वालिफाई किए जाते हैं उसी बेस पर, तो इसलिए ये मिनिस्टर उनसे क्या करते हैं, गाइडलाइन लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन, और कई बार क्या होता है आपस में डिस्कस करने के बाद रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि यहाँ पर एक के अलावा बाकी सारे भी डिस्कस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ द मिनिस्टर डिसाइड्स, और सारे जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो पर्पज है, वो कौन डिसाइड करता है, मिनिस्टर। एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये जब ज़्यादा बड़े कंट्री में ही ये इस तरह का पॉसिबल है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस नोट द एक्सपर्ट्स, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिए जाएं या ना लिए जाएं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा अच्छे लेते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है वो ज़्यादा अच्छा ही नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट बट समवन विद ए लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन, ठीक है, कि डेस्टिनेशन मतलब दूरी कहाँ पर है। कुछ तो जैसे एक तो हो गया, आपने किसी से रास्ता पूछा तो एक तो रूट बताएगा, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा कि उसे किस तरह से जाना है, कितनी उसकी डेस्टिनेशन है। तो इस तरह से क्या है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या बताते हैं कि कहाँ पर हमें पहुँचना है, और डिसाइड रूट किसने कर दिया, किसने डिसाइड किया, मिनिस्टर्स ने। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी के अंदर काम होता है कि मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस रूट से, मतलब किस काम को कर करके हम वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। जैसे हेल्थ का मान लीजिए वैक्सीन आ गई है, रूस ने बना दी है, और अब अगर हमारा देश बना देता है तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर उनको ऑर्गेनाइज करेगा, अपने जो डिपार्टमेंट के हैं उनको एक्सपर्ट से सलाह लेगा, और उनको ये बता देगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, कि पूरे इंडिया के बच्चों को इतने एज ग्रुप में आपको वैक्सीन लगानी है, ठीक है। ये ऑर्डर दे दिया गया, ये पॉलिसी उन्होंने बना दी, ये रूल उन्होंने बना दिया। अब जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम किस रूट से, मतलब कैसे ये सब काम है वो कर पाएंगे, मतलब हमें क्या काम, हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है, वैक्सीन प्रोवाइड करना। अब वो किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से स्टेट को पहले लेते हैं, किस एज ग्रुप को पहले लेते हैं, ये सारा काम किसका काम है, एक्सपर्ट का। इन ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल, और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने एरिया के लिए, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे वर्क इसी के आधार पर होते हैं। Yet there is no direct election to the post of the prime minister, कोई इलेक्शन नहीं होते इनके लिए। The president appoints the prime minister, but the president cannot appoint anyone she likes, लेकिन प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकता कि वो अपनी मर्जी से जिस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करता है उसको कर दे, नहीं, क्योंकि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं वो अपने में से किसी एक लीडर का नाम वहाँ पर रखते हैं, एक या दो लीडर का नॉमिनेट का अपनी पार्टी के मेंबर का, ठीक है, और उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the लोक सभा, और इसी के आधार पर जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं कि किस व्यक्ति का नाम है इस मेजोरिटी पार्टी का मतलब है जिसने सबसे ज़्यादा वोट गए हैं, जिसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट विन होकर आए हैं लोकसभा के इलेक्शंस में। And as the prime minister, in case no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support। कई बार क्या होता है कि एक पार्टी को ज़्यादा वोट नहीं मिलते, दो पार्टियों में बढ़ जाते हैं। सपोज कीजिए 545 हमारी लोकसभा की सीटें हैं और उनको जीतने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा मतलब हाफ से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है हाफ से, मान लीजिए 245 में से 210 किसी पार्टी को चले गए, ठीक है, और 70 किसी दूसरी पार्टी को चले गए, तो वहाँ पर क्या है ये, या 110 किसी दूसरी पार्टी को चले गए, या 210 किसी को चले गए, 205 किसी और को चले गए, तो वहाँ पर क्या दो पार्टी होगी विनिंग, ये 5 ही तो वोट उसके पास ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या करती हैं कि
एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना मत भी दे देती है, बहुमत दे देती है कई बार कि ठीक है मेरे पास। ये तब होगा जब उस 205 वाली पार्टी को बाकी मेंबर्स जो बचे हैं वो सपोर्ट नहीं करते हों, ठीक है, कि हम तो भाई 210 वाली पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पर उस 210 के अलावा जो बाकी बचे हुए 210 और 205 कितने हो गए आपके यहाँ पर 415, और वहाँ पर सीटें थी 545। तो वहाँ पर जो 140 सीटें बच गई अदर पार्टी के, चाहे उसमें कोई और पार्टी भी हो सकती है, बहुत सारी पार्टी, तो वो जो 140 सीटें हैं में से अगर मान लीजिए 20-30 सीटें किसको दे रही हैं, 205 वाले को दे देते हैं, तो वो सरकार बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है कि कई बार वो उनको सपोर्ट नहीं करते कि हम तो आपको बहुमत नहीं देंगे, तो वो जिस भी पार्टी को बहुमत देंगे उसके वोट और बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या है, उसकी वोट बढ़ने के बाद अब ये दोनों पार्टी क्या करेंगी, आपस में क्या करेंगे, गठबंधन करेंगी, ठीक है, कि भाई मेरे को सपोर्ट तो नहीं करे लेकिन मैं अपना बहुमत भी आपको नहीं देना चाह रहा। तो यहाँ पर क्या है, उनके बीच में मतभेद हो जाता है और उसके बाद फाइनल डिसीजन आता है कि ठीक है दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, भाई मेरे को ये लोग पसंद नहीं कर रहे लेकिन मैं आपको अपना बहुमत भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सरकार बना लेते हैं कि ठीक है दोनों मिलकर हम देश को चला लेंगे, स्टेट को चला लेंगे। तो उसको कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार। जैसे इससे पहले जो हमारे मनमोहन सिंह जो बनाए गए थे वो थी गठबंधन की सरकार थी, ठीक है, तो बीजेपी और कांग्रेस को मिलाकर था। तो लेकिन अभी जो 5 साल से चली या 6 साल से वो क्या है, सिंगल ही है, क्योंकि कांग्रेस को क्या है वोट कम मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर दो पार्टीज मिलकर बने या कोई और अब उसमें जो 210 वाली हैं, जो 205 वाले को सपोर्ट दे वो सब पार्टी भी आ जाती हैं और ये पार्टी भी आ जाती है। तो इस तरह से क्या है, जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार। आगे हैं, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट कर लिया, हेड होगा गवर्नमेंट का, इसके बाद वो सलाह लेता है कि अब किस किस हेड डिपार्टमेंट को बनाया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पता होता है कि कौन सा मिनिस्टर ज़्यादा कैपेबल है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोएलिशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, चाहे वो कोएलिशन वाली गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो नॉर्मल गवर्नमेंट हो। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री, अब वहाँ पर अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो जिस गवर्नमेंट के साथ उसने, जिस पार्टी के साथ उसने कोएलिशन गठबंधन किया है उस पार्टी के भी मेंबर उसको लेने पड़ेंगे अपने डिपार्टमेंट में, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के इस ग्रुप में, ठीक है। अकेले अपने ग्रुप के नहीं ले सकता, अपनी पार्टी से नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने दोनों ने गठबंधन किया है, तो दोनों की पार्टी के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा एज द हेड ऑफ द एनी मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो फ्री होते हैं इनके लिए। समटाइम्स ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम ए मिनिस्टर, कि मिनिस्टर बनने के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि पार्लियामेंट का मेंबर बने, कई बार विदाउट पार्लियामेंट मेंबर भी मिनिस्टर है वो बना दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उसको बनना पड़ता है। बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज द मिनिस्टर, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको वहाँ का मेंबर बनना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स, और इस कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर में 60 से 80 मिनिस्टर होते हैं जो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर अपने सपोर्ट के लिए। सबसे पहले इसमें कैबिनेट मिनिस्टर है। अब यहाँ पर आता है टाइप ऑफ मिनिस्टर, 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग एरिया में काम करते हैं। सबसे पहले होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और थर्ड होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर, उसके बाद पढ़ेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल, सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर होती है, रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर्स, ठीक है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो सारे डिसीजंस कैसे लेते हैं आपस में डिस्कस करके। कैबिनेट इज हैज़ द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर, जो हेड आपको पता ही है, हेड हो गया हेल्थ मिनिस्टर का, हेड हो गया एजुकेशन मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स होगा। तो इस तरह से क्या है, टोटली क्या होते हैं, 20 मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टरीज, कि अपने अपने स्टेट के जो हेड होते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टेट मिनिस्टर्स। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड, और जब पूरे देश के लिए कोई डिसीजन आता है तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये स्टेट मिनिस्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाते हैं कि हमने पूरे देश के लिए ये रूल बनाया है, तो आपको भी अपने स्टेट में इस रूल को फॉलो करना है इस डिपार्टमेंट से।
नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, और ये जो स्टेट मिनिस्टर हैं ये इनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं और उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। इसलिए डेली तो वो मिल नहीं सकते, लेकिन कभी कभार जब भी उनको मीटिंग्स के अंदर बुलाया जाता है या प्रधानमंत्री को अगर कोई देश के लिए डिसीजन लेता होता है तो उसको अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलानी होती है और उसमें वो डिसीजन लेते हैं। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स कहाँ पर मिलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम, द मिनिस्टर्स may have different views and opinions but everyone has to own up to every decision of the cabinet, लेकिन सभी को फाइनल डिसीजन किसका मानना होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, मतलब फ्री से कुछ नहीं कर सकते। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता जब तक कि सब लोग उसको डिस्कस ना कर ले। और डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट, मतलब सेक्रेटरीज होते हैं जो क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर टू टेक डिसीजन, और इनका काम क्या होता है कि सारे जो इन्फॉर्मेशन है उस डिपार्टमेंट से लेकर उसको प्रेजेंट करें। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट, दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, और ये सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट बनाकर इस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट के साथ किसी का डिसीजन लेने में उनको हेल्प करते हैं। तो जो सिविल सर्वेंट्स हो गए एक तरह से क्या हो गए, गाइडलाइन के लिए तैयार किए जाते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके में अगर किसी को क्वेरीज हो तो पूछ लेना। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ।